बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ इशू ज़ेर बहस आते हैं और आज एक ऐसी कहानी जो कि हर मीडिया स्टेशन पर दिखाई दी है, हर जो शहरी है उसकी ज़ुबान पर ये अल्फाज दिखाई दे रहा है कि पिंकी आखिर हैं कौन। पिंकी क्या कोई डॉन है? बादशाहत का रूप धार कर मोहतरमा का जलवा तो देखें, जैसे मखमल के तख्त पर कोई उनका इस्तकबाल कर रहा हो। नाम से अनमोल कहते हैं पिंकी और वो खुद कहती है कि मैं हूं डॉन पिंकी। तो इसके ऊपर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। पिंकी की अदालत में एंट्री देखी, जिस तरीके से हमने देखा कि जी इस्तकबाल उनका किया गया, जिस तरीके से हमने देखा कि जी हथकड़ी के बगैर टेंशन के वो धमकियां देती हुई दिखाई दी। मुख्तलिफ चैट्स उनकी मौसूल हुई, मुख्तलिफ उनकी वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। आखिर इसके पीछे सवाल निशान ये है कि हुकूमत कहाँ है, कारकर्दगी दिखाने वाले इदारे कहाँ हैं, पुलिस के इदारे कहाँ हैं, हथकड़ी के बगैर मुजरिम को किस तरीके से अदालत में पेश किया गया। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं बैरिस्टर उज़ैर गौरी। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में उज़ैर गौरी साहब को। उज़ैर गौरी साहब, तमाम तरह सूरत हाल सबके सामने, सुबह से हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला जारी और सारी है और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनको अदालत में लाया गया। सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि अदालत में जब मुजरिम आता है और हथकड़ी के बगैर इस तरीके से आए तो ये अंदाज कबूल है? मैं आपको एक अरेस्ट का कंसेप्ट आपकी अगर इजाजत हो तो बताना चाहूंगा। जी जी। हमारे यहाँ जो अरेस्ट का कंसेप्ट ये होता है कि किसी की भी मूवमेंट को अगर आप रेस्ट्रेन कर देते हैं तो वो अरेस्ट के जुमरे में आ जाता है। ठीक, राइट। लेकिन मूवमेंट अगर उसको इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट पेश करते हैं 24 घंटे के अंदर जो को पेश करना होता है, रिक्वायरमेंट हमारे लॉ की विद इन 24 आवर्स, तो जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और अगर ऐसा मेजर कोई ऑफेंस होता है तो उसको हथकड़ी में पेश करते हैं। अलबत्ता ये हथकड़ी वाली चीज जो है ये हमारा जो औरतों के लिए और बच्चों के लिए ये वेव किया गया है, उनको अमूमन एक पतली सी रस्सी उनके हाथ में वो बांध देते हैं और उनको पेश करते हैं। वीडियो मैंने भी इनकी देखी, मैं भी बड़ा हैरान परेशान था। ये सवालिया निशान है और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो उसको लेके आया था वो पीछे टहल रहा है। वो मुझे खुद महसूस हो रहा था कि शायद जो है वो कोई कारनामा अंजाम उन्होंने दिया है, उनको तमगा क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे आईजी साहब ये कंसर्न आयोग के खिलाफ लेंगे और लेना भी चाहिए है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा उज़ैर गौरी साहब, इस तरह की पिछली भी बार हमने देखा कि बड़ी वारदातें होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अंदाजे बयां है, जिस तरीके से एक चैट्स का सिलसिला है, जिस तरीके से वो धमकियां दे रही हैं कि जी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कानून से बालातर होकर वो सारी बातें कर रही हैं, इस जुमरे में उनकी FIRs भी दर्ज हुई हुई हैं। ऐसे में पुलिस की कारकर्दगी पर ये सवाली निशान नहीं है? मैं तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, अगर कस्टडी में रह के जो वो बेशक कस्टडी में रह के भी अगर धमकियां दे रही है तो उस पर सेपरेट FIR भी बनती है और कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। इस चीज के ऊपर तो मैजिस्ट्रेट साहब है, उनको भी हमारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट हैं उनको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर कि अगर कस्टडी में कोई ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे खुला खाता धमकियां दे रहा है और कानून को बुरा बुरा बोल रहा है, तो वो भी उसके ऊपर चाहें तो वो एक्शन ले सकते हैं, कस्टडी को शो कॉज दे सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा जो कंसर्न आयोग है, बाकायदा इसके ऊपर एक इंक्वायरी हेल्ड होना चाहिए, कंसर्न आयोग को बुलाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में रिमांड, अब तो खैर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो तो पेश नहीं होते क्योंकि कंप्यूटर के जरिए वो पेश होते हैं, लेकिन जो जितने भी रिमांड के ऊपर हैं वो कोर्ट में पेश हो रहे होते हैं। तो अगर इसके ऊपर हमने कोई ढीला हाथ छोड़ा तो मुझे ये बात लगता है कि आने वाले वक्तों में ऐसे कोई हजारों पिंकी होंगे जो कोर्ट में आ रहे होंगे और अपने आप को अफलातून समझ के पेश हो रहे होंगे। ठीक, उज़ैर गौरी ये भी बताइएगा कि एक और चीज़ देखी गई, जिस तरीके से आपने भी वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने देखा कि जी एक पुलिस ऑफिसर है जो कि पीछे नजर आ रहा है, वो बाकायदा तौर पे उनको इस तरह पेश कर रहा है जैसे कोई वेलकम कर रहे हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब मुजरिम सामने आ रहा है तो ऐसे में खातून पुलिस ऑफिसर्स भी मौजूद होती हैं। हमने नहीं देखा कि उनके साथ कोई पुलिस ऑफिसर खातून मौजूद हो और जिस तरीके से उनका रवैया नजर आ रहा है, एक मुजरिम का जिस तरह रवैया होता है कि जी अगर उसने कोई गलती सरदर्द की है तो वो डेफिनेटली अगर अदालत के अहाते में दाखिल हो रहा है तो उसका सर झुका हुआ होता है या वो उसकी जो एक्ट होता है उसे नजर आता है कि जी उसने कुछ ना कुछ किया है। देखिए, जहां तक मुझे इल्म है, ठीक है, इसको जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया होगा तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई वुमेन पुलिस होगी उसके साथ पेश किया होगा। मैन इसको पेश कर ही नहीं सकता क्योंकि वुमेन कस्टडी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वुमेन पुलिस ऑफिशियल्स की, और अगर इस पर रिमांड भी दिया जाता है ऐसे केसेस के अंदर, ठीक है, तो वो अमूमन वहां पर वुमेन के सुपरविजन के अंदर सारी चीजें दी जाती हैं। इस तरीके से वो जो पुलिस वाले का पीछे टहलना, ठीक है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है।
मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड पेश करना, अगर इस मर्द ने रिमांड पेश किया तो ये भी एक सवालिया निशान है कि अंडर व्हाट कैपेसिटी ये आदमी इसका रिमांड पेश कर रहा है, बल्कि इसका रिमांड ही वुमेन ने पेश करना चाहिए था। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब एक और सवाल पैदा हो रहा है शहरियों की जानिब से। गुज़िश्ता 2 रोज कबल हमने औरत मार्च के हवाले से भी देखा था कि शीमा किरमानी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, खवातीन की जानिब से ज़दोकोब किया गया और ज़बरदस्ती उनको घसीट के या खेत के जो है वो लाया गया। वो एक अलग मैटर था कि जी ज़ाहिर वहाँ पे दफ़ा 144 का निफास था और वहाँ 4-5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते थे, वो एक सिलसिला है। लेकिन ऐसे में ये जो तर्ज अमल है इन दोनों खवातीन के लिए हैं, तो दोनों ही खवातीन, तो दोनों के लिए जो तर्ज अमल डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ये भी एक सवाल निशान नहीं है? ये तो हमारी हुकूमत पे सवालिया निशान है, हमारे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है कि किस तरीके से पुलिस जो है उन लोगों को जो कि अपने हक के लिए निकल रहे हैं वहां पर लाठी चार्ज कर रही है, और वो लोग जो ये चर्च और ये इन चीजों को सप्लायर बने हुए हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे पुलिस के आला अफसरान को चाहिए है कि इस चीज के ऊपर खास नजर रखें, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनको फौरन सस्पेंड किया जाए। तो आपके ब्याह से तो मैं ये वाली बात कहूंगा कि इस पूरे एक्ट के अंदर जितने भी पुलिस ऑफिसर शामिल हैं उनको इमीडिएट बेसिस पे सस्पेंड किया जाए, ताकि एक नई नफरिया फिर इन्वेस्टिगेशन होए। इस तरीके से उसको प्रोटोकॉल देने का मतलब ये है कि इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन है वो भी फेयर नहीं होनी है। ठीक है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि उनको जिस तरीके से पेश किया गया है, अगर इसके नोटिस की बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी नोटिस लेना चाहिए था इस चीज का, आप नहीं समझते? देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो रिमांड पेश होता है 167 सीआरपीसी के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ उसके, अगर वो अपने चैम्बर के अंदर लेना चाहें तो वहां पर चैम्बर के अंदर पेश हो जाते हैं, कोर्ट के अंदर लेना चाहे तो कोर्ट के अंदर पेश हो जाते हैं। ये कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर हो रहा है, मतलब जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है उससे बाहर। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसी खातून टहलती हुई जा रही है बाहर निकल के, तो मैजिस्ट्रेट को तो नहीं पता होगा, वहां पर मल्टीपल मैजिस्ट्रेट्स बैठे हुए, तो किसी को थोड़ी पता होगा ये मुलजिमा है। ना ही उनके मुझे कोई हथौड़ी नजर आ रही है, ना ही रस्सी नजर आ रही है, ना ही वहां पर कोई विमेन पुलिस नजर आ रही है, ना ही उनको कोई पकड़ा हुआ है। वो तो ऐसे आजाद घूम रही है कि उन्होंने अरेस्ट का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। तो वो तो मुझे अरेस्ट नजर ही नहीं आ रही थी। तो उस कमरे के तहत तो इन्होंने फुल कंप्लायंस की होगी, चैम्बर और मजिस्ट्रेट साहब के जो रूम है उसके तहत तो फुल कंप्लायंस की होगी। उसके बाद जहां तक बात है, मैं 100% आपको श्योरिटी से बोल रहा हूं कि कोई कंप्लायंस होगी, अंदर हुई होगी कंप्लायंस। ठीक, अंदर कोई ना कोई कंप्लायंस हुई होगी, लेकिन बाहर का जो अहाता है जहां से ये हमें दौड़ गुजरते हुए दिखाई दे रही है, या जिस तरीके से उनका बिहेवियर है, आप ये कह रहे हैं कि अगर वहां नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने लाजमी तौर पे जो है वो खवातीन भी होंगी और जिस तरीके से उनको पेश करने का तरीकेकार है, जो उसूल है, उस कवानीन की पासदारी की होगी। ऐसा ही बिल्कुल 100% ये हुआ है। ठीक है। और अब ये भी हमें बताएगा कि इस तरह की खवातीन जो कि, और उन्होंने ये भी कहा कि 15 सालों से वो ये काम करती हुई आ रही हैं और बाकायदा तौर पर उनकी चैट्स हैं, उनकी अपनी वीडियो है जिसमें कह रही 15 साल से मैं सारे काम कर रही हूं और किसी के अंदर ताकत नहीं है जो मुझे इस काम से रोक सके। ये उनके बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में भी FIR, क्योंकि धमकी के जो समझने के मुकदमा भी दर्ज हो सकते हैं इसमें। मैं आपके तौर से एक चीज बताता हूँ, हमारा कानून का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164 कानून शहादत, जो कि मॉडर्न डिवाइसेस की एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। अगर इन्होंने ऑनलाइन आके या अपना वीडियो पे ऐसी कोई बात कर, बाकायदा वो जो वीडियो बनाई है कि ये अगर अपनी आजाद कैपेसिटी उन्होंने बात करी, तो वीडियो का फौरन फोरेंसिक करवाएं मोबाइल का, जिससे वीडियो बनाई है वो कोर्ट में पेश करें, एज एन एडमिशन पेश करें कि इन्होंने एडमिट किया कि ये वाले ये ऑफेंसेस करते आ रही हैं और एक अरसे से करते आ रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इन्होंने जो बातें मीडिया पे की हुई हैं, इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन दिस पर्टिकुलर केस अगेंस्ट हर। ठीक है। ये एक हाई प्रोफाइल केस, आपको नहीं लगता कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन सकता है? ये 100% हाई प्रोफाइल केस हो गया और इनकी इस हरकत की वजह से आई डोंट थिंक दैट शी विल गेट द बेल नाउ। ठीक, लेकिन आपको भी पता है कि इससे पहले भी हमने बहुत से केसेस देखे हैं। कारसाज का हमने केस देखा जिसमें हमने देखा, और मेरे ख्याल से गालिबन आप भी उस केस में मौजूद थे, और उसमें हमने ये भी देखा था कि खास करके बड़ी आपकी एफर्ट्स नजर आई थी उस केस में भी, लेकिन इन दी एंड हमने देखा कि जी रिहाई के मामला भी थे और जिस तरीके से मुजरिम को सहूलियात दी गई वो भी सबके सामने था। तो आपको नहीं लगता कि सिस्टम के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है? हमारा सिस्टम ही असल में वीक है। अगर सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ऑफेंसेस होंगे नहीं। सिस्टम ना ऑब्स्टिकल पैदा कर रहा है, ना हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, बल्कि इन जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। तो इन जैसे लोग अगर सपोर्ट करेगा तो हमारा हाल यही होगा जो हमारा हाल हो रहा है आज। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। उजागर गौरी साहब, आप अपना कीमती टाइम दे रहे थे, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी
एक खातून जिनकी आमद, जिनकी हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से उन्होंने अदालत में आकर अपने आप को पेश किया है, वो पूरी कारकर्दगी पर, इदारों की कारकर्दगी पर, पुलिस की कारकर्दगी पर, पाकिस्तान में जितने कवानीन हैं उनके ऊपर एक सवाल निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से बढ़ता हुआ रुझान जो कि ऑनलाइन हम देख रहे हैं, मनीषात फरोशी के मामला सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जी खास करके मनीषात के साथ साथ कोकीन हो गई या दीगर जो मनीषात है उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि जी पे दर पे इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर ही एक चीज अहम है, वो यही है कि इस तरह के मुजरिम या इस तरह के जुर्म करने वालों को पकड़ने के बाद, शिकंजे में लाने के बाद अगर इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो ये सिस्टम हमारा आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। यहां वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक। यहाँ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और इस वक्त हम बात कर रहे थे खास करके मनीषात के हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक जानिब तालीमी इदारों में बढ़ता हुआ मनीषात का रुझान नजर आ रहा है, वही इदारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमने ये भी देखा कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स फाल होना शुरू हो गए। और ऐसे में गुज़िश्ता 2 रोज कबल भी हमने देखा कि एक कार्रवाई NCCIA की जानिब से की गई है और इस कार्रवाई में हमने ये देखा कि जी ताने बाने जो हैं वो लंदन से जुड़े हुए नजर आए हैं और इसके साथ साथ क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया, इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं हमने देखा कि जी बैंक के नुमाइंदे बनकर कौमी शनाख्ती कार्ड्स के जो इंफॉर्मेशन है वो भी लोगों से ली गई। इसी तरीके से हमने देखा कि जी मुख्तलिफ दीगर लिंक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद कॉल सेंटर्स आपकी तमाम तर तफसीलात जो है या आपका तमाम तर डाटा जो है वो हासिल कर सकता है। ये तमाम तर वो सूरत हाल है, हम चाहते हैं कि हमारे जो शहरी इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचे कि हमेशा से ये बात याद रखें। PTA भी ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है, दीगर इदारों से भी ये बात सामने आ रही है कि किसी भी गैर मुसद्दिका लिंक पर क्लिक ना कीजिए। साइबर क्राइम की एक्टिविटीज जो है हम देख रहे हैं कि एक जानिब नजर आ रही, वहीं हम देखते हैं कि जी एंटी साइबर क्राइम के हवाले से जो है वो खास करके बहुत से लोग मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि NCCIA का जो पूरा अपना एक इदारा है वो मुतहरिक दिखाई दे रहा है। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, वहीं मनीषात के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ैन हाशमी साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़ैन हाशमी साहब, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने, एक जानिब मनीषात की खरीदो फरोख्त के मामलात हैं, तालीमी इदारों में मनीषात का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं हम देख रहे हैं सप्लाई के मामलात हैं, हम दीगर देखें कि जी राइडर्स की मदद से मंगाए जा रहे हैं। आज भी एक बड़ा केस सामने आया हाई प्रोफाइल पिंकी का, 15 साल से वो इस तरह के कारोबार में मुलव्विस दिखाई दी गई हैं और उनकी धमकियां भी सामने आई। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कॉल सेंटर्स वाले मामलात भी हैं जहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों को भेज तो देते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वहाँ जाके वो कर क्या रहे हैं। कॉल सेंटर के हवाले से हमें बताइएगा, खास करके अभी जो गुलशन इकबाल की हम अगर बात करें तो वहां पे भी हमने देखा कि जी लंदन से मामला जुड़े हुए दिखाई दिए हैं और गैर कानूनी एक्टिविटीज होती दिखाई दी, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। मुख्तार, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज के आपके दोनों टॉपिक जो है ना वो बच्चों से और जो यूथ है उनसे जुड़े हुए हैं जी। तो मैं पहले तो आपको बताऊं कि मंशात के हवाले से कि जिस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये गुनावना जो है वो कारोबार चल रहा है, बच्चों के साथ जो है वो खेला जा रहा है, उनकी जिंदगियों से खेला जा रहा है, इसके ऊपर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो है इंतहाई सख्त इकदाम किए गए। मैं शहरी इक़्तिदार की बात करूंगा, जो पुलिस है इस्लामाबाद की वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूलों का जो है बाकायदा तौर पर मुआयना करती है। और यहाँ पर पहले बहुत बड़े बड़े नेटवर्क मौजूद थे जिनके ऊपर IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के अहकामात के ऊपर जो है बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की गई और जो अनासिर थे जो बच्चों को नशे की लानत में मुब्तला कर रहे थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई गई। और आज आपने जिस तरीके से कराची की बात की है कि पिंकी नामी जो खातून थी जो 15 साल से, देखिए ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ी हवा बनी और मैं ये हैरान हूँ कि कराची पुलिस किस तरीके से जो है वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, जो उनके ऑपरेशन डिवीजन के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, क्या वो सोए में थे? किस तरीके से वो खातून जो है वो ये काम करती थी और 15 साल के बाद जो है वो आज अदालत में जिस तरीके से आई है, इस तरह तो मतलब देखने में आ रहा है कि कानून जो है वो मतलब इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है मुबैना तौर पर। और ये मतलब एक खुलम खुला उसने बताया कि सिंध सरकार जो है वो सोई भी है और मंशियात की लानत जो है वो कराची और सिंध के अंदर जो वो फैलती जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विभागी दारुल हुकूमत का ट्रेंड जरा चेंज है। यहाँ पर क्या बड़े लोग हो, क्या वो छोटे लोग हो, बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाला गया। तो मैं यही बात करूंगा IG सिंध जावेद आला मोडो साहब को कि वो जो है जो इस तरह के अनासिर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाएं और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और जो ऑपरेशन डिवीजन के उनके एहलकार अफसरान है उनकी जो है वो सरदरिश की जाए कि कैसे ये लोग खुलम खुला कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अब आपने जो बात की है कॉल सेंटर की,
देखिए, कॉल सेंटर्स के ऊपर मैं आपको बताना चलूं कि ये 4 अप्रैल 2025 को जो है मौरिस वजूद के अंदर आया गया, यानी कि पहले ये FIA का एक सिस्टम था, बाद में एक विंग था FIA का, उसके बाद जो है ये एक इदारा बन गया। और अब जो इसके अंदर जो एक टीम आई है वो बड़ी काबिल अफसरान की टीम है, जिसमें मैं स्पेशली डायरेक्टर जनरल NCCIA सैयद खुर्रम अली, उसके बाद जो डायरेक्टर नार थे उनके इरफानुल्लाह खान, उसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर कराची में है तारिक नवाज। अभी क्योंकि कॉल सेंटर्स का जो सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया है वो कराची के अंदर किया गया है, जो कि गुलशन इकबाल गुलजारे हिजरी के अंदर, और वहां पर जब रेड किया गया, और ये जो रेड किया है ये बड़े नामी ग्रामी शख्सियत थी जिसको डब्बा किंग भी कहा जाता है, मुर्तजा हानी। और ये इस कॉल सेंटर के ऊपर आज तक मुख्तियार किसी ने रेड नहीं किया, NCCIA क्या या FIA क्या, मुबैना तौर पर कोई भी इनके कॉल सेंटर्स के करीब नहीं गया। और ये जो NCCIA की इस वक्त टीम बैठी हुई है, जिसमें सैयद खुर्रम अली की हिदायत के ऊपर जो है ये कार्रवाई की गई, जो DG NCCIA तारिक नवाज है एडिशनल डायरेक्टर। ज़ैन हाशमी, इतने अरसे से हम ये देख रहे हैं, अगर एक कॉल सेंटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपने जिस तरह कहा कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या पीछे कोई ऊंचे हथकंडे हैं जिसकी वजह से कार्रवाई ना की जा सकी? देखिए, मुबैना तौर पर मुख्तियार, जाहिर सी बात है, जो इस तरह के लोग हैं उनकी मुबैना तौर पर सियासी पुष्पनाइयां भी होती हैं, उनके साथ और बड़े बड़े लोगों के ताल्लुकात होते हैं, जिसकी बिना के ऊपर इदारे जो है वो कार्रवाइयां अमल में नहीं ला रहे होते। लेकिन ये जो कार्रवाई की है, इसके बाद ये पता लग रहा है कि इदारे जो है वो मुतहर्रिक हो गए। और मुर्तजा हानी के जब कॉल सेंटर पे कार्रवाई की गई, वहां से तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और 26 लोगों के खिलाफ जो है जिस्मानी रिमांड अदालतों से हासिल किया गया, 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दी गई। और आज की मैं आपको ताजा तरीन अपडेट दूं कि इसमें 21 लोगों को जो है जुडिशियल रिमांड पर जो है जेल भेज दिया गया, जबकि 5 लोगों का आज रिमांड जो है वो एक्सटेंड हो गया है। और मुर्तजा हानी के हवाले से ये डेवलपमेंट आ रही है कि उसने अदालत से जो है अबूरी जमानत हासिल कर ली है इस केस के अंदर। और ये देखें, यहाँ पर जब इस नेटवर्क के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की तो यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी मिली जिसमें छापे के दौरान लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, डिजिटल आलात हैं और दीगर जो चीजें थी वो तमाम तर इन्होंने हासिल करने के बाद NCCIA ने फॉरेंसिक तजिए के लिए भिजवा दी। और उसके बाद अब जो इसमें नई डेवलपमेंट आ रही है, जो मुर्तजा हानी है और इनके एक पार्टनर है उमर रोबन, उन दोनों के जो जायदाद हैं उनके रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा उनके ID कार्ड की मदद से जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके अंदर मुबैना तौर पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई छोटे मोटे लोगों को नहीं टारगेट किया, इन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर्स को किया, इन्होंने ब्रिटिश लोगों को जो है वो टारगेट किया, इन्होंने पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट किया और स्कैमिंग करके उनके अकाउंट हैक किए और अरबों रुपए इस तरीके से कमाए उन्होंने। क्योंकि जो NCCIA जराए हैं वो ये कहते हैं कि इनके कॉल सेंटर एक नहीं है शहर कायद के अंदर, इनके सैकड़ों जो है वहां पर कॉल सेंटर चल रहे थे। और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है सबूताज किया गया है NCCIA की टीम की जानिब से। और अब इस वक्त इन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन को, FBR को, दीगर तमाम इदारों को जो है वो मरासले अरसाल कर दिए हैं। और इनकी जो जायदाद है, इनके जो अकाउंट्स है, इनकी जो गाड़ियां हैं, उन सबको जो है वो NCCIA जो है वो सीज करेगी और जो इनकी पूरी जमानत हुई है उसको भी कैंसिल करेगी और इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और बाद अज़ा ये पूछताछ होगी कि कहाँ कहाँ जो है ये स्कीमिंग कर रहे थे और किस तरीके से लोगों को जो है बेवकूफ बनाकर करोड़ रुपए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने चलूं कि जब ये गैर मुल्कियों को टारगेट करते हैं तो अब कोई गैर मुल्कियों के पास जिन ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ वो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ममालिक है, वहां पर IME से, IP एड्रेस से हर चीज ट्रेस हो जाती है कि कहां से बैठकर जो है वो टारगेट किया जा रहा है उन्हें। और उन इदारों ने बाकायदा तौर पर जो है, जो हमारे मुबैना जरा है, उन्होंने बताया कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी जो कमीशन है उनको ये लिखा गया है, इदारों को लिखा गया है NCCIA को कि यहाँ से बैठकर जो है ये टारगेटिंग हो रही है और उनके शहरियों को जो है वो लूटा जा रहा है। तो ये एक बदनामी की जा रही है पाकिस्तान की। अब इसके अंदर बहुत से पॉजिटिव जो मैं कह सकता हूँ कि कॉल सेंटर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज चला रहे हैं दीगर, वो भी बदनामी का सामना करते हैं और उनके ऊपर भी जो है वो इस तरह की एलिगेशन आयद हो जाती है। और सिर्फ इन्हीं अनासिर की वजह से जो मुबैना तौर पर स्कैमिंग करते हैं, लोगों को जो है वो उनकी जमा पूंजी से महरूम कर रहे होते हैं। तो अब ये कराची NCCIA ने एक बहुत बड़ा जो है वो नेटवर्क पकड़ा। और दूसरी बात मैं आपको इस्लामाबाद के बारे में बताना चलूं, देखिए मुख्तियार, यहाँ पर गुज़श्ता दिनों सेनेटर तला हैं, उसके अलावा सेनेटर पलवा शाह है, दीगर जो सेनेटर्स थे उनके भी अकाउंट हैक हुए और वो कोई इतने पढ़ी लिखी कम्युनिटी ने नहीं किए,
वो यहाँ से मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, यहाँ पर कम्युनिटी बैठी भी है, ओल्ड बरादरी एक है, वो मुख्तलिफ स्कीमें लाते हैं। और ठीक है, बाज़ औक़ात वो मिनिस्टर बन के बात करते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको पुलिस अफसरान बन के बात करते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको कोई भी रूपदार आर्मी ऑफिसर का, दीगर का, आपको जो है आपके अकाउंट की तफसीलात हासिल कर लेते हैं, आपको कोई लिंक भेज देते हैं, आपको लिंक ओपन कर देते हैं और आपका OTP शेयर हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपके अकाउंट की रकम जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो NCCI है, यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर उनके एडिशनल डायरेक्टर है एहसानुल्लाह चौहान, उन्होंने इस तरह के जो अनासिर हैं उनको फिल फोर पकड़ा। मैं आपको पहले थोड़ा सा ये भी बताने चलूं मुख्तार कि NCCI ये रिकवरिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है, उसका काम पेमेंट रिकवर करवा के नहीं देना, लेकिन आउट ऑफ वे जाके NCCI के जो अफसरान हैं वो ये चीजें रिकवर करवाते हैं, क्योंकि ये तमाम तर चीजें जब मुकदमे का इंदराज हो रहता है, मुकदमा इंदराज होने के बाद अदालत में ये सारी चीजें होती हैं, तो अदालत ही रिमार्क्स ऐसे देती है कि आप रिकवर जो है वो मुल्जमान यहाँ पर मुद्दई पार्टी को जो रकूम है उनकी जिनसे महरूम किया गया वो यहाँ पर दे, तो वो या सजा दे, वो दोनों चीजें जो है वो अदालत का वो है। लेकिन NCCI जो है अपनी मदद आपके तहत वो करी। और इसके अलावा मैं अब आपको बताने चलूँ, क्योंकि NCCI की जो नफरी थी गुज़श्ता दिनों जब इनके ऊपर FIA ACC एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से मुकदमात का इंदराज किया गया, जिसमें इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और लाहौर में जो है वो मुकदमात का इंदराज किया गया, तो बहुत से जो इसमें नेगेटिव फेसिस थे उनको इदारे से जो है वो निकाल दिया गया, उनको मेजर प्लेंटियां दी गई, उनको सजाएं दी गई। और उसके बाद अब इस वक्त NCCI के अंदर सिंध पुलिस के अफसरान डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं, FIA के लोग जो है वो डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं। और अभी जो इनकी, मैंने आपको बताया कि जो इनके हेड हैं, इनके जो अफसरान हैं, मेन जो इदारे के सरबराह हैं, वो बड़े काबिल अफसरान हैं और वो बड़े मुस्बत तरीके से जो है वो चीजों को लेकर। ज़रा हाशमी ये बताइएगा मुझे कि आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और इसमें एक पॉइंट जो रेज होता है वो ये होता है कि अगर इससे पहले भी कॉल सेंटर्स के ऊपर जो है वो छापे मारे गए, गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के लिए लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, तो हमारी क्या पॉलिसीज इतनी वीक हैं कि उस पर जो पॉलिसीज पे इंप्लीमेंटेशन होती हैं या वो वीक हैं जिसकी वजह से कैफरे किरदार तक लोग नहीं पहुंचते और जिसकी वजह से अब भी हमें ये कड़ी नजर आ रही कि कॉल सेंटर्स जो है वो जगह जगह आबाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इससे कबल भी बहुत से कॉल सेंटर्स के ऊपर इस्लामाबाद की सतह में, लाहौर पे जो है वो रेड किए गए और मुल्जिमान जो है वो कुछ अरसे के बाद जमानतों पर आ गए, चालान नहीं। ज़रा हाशमी इस हवाले से ना अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे आपके साथ, लेकिन यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक, एक बार भी खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ में। और जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने छोड़ा था वहीं से ज़हर हाशमी साहब हमें ज्वाइन किए हुए हैं। ज़हर हाशमी साहब, सवाल मेरा वही था कि हमने ये देखा कि जी इदारों की पॉलिसीज बनाई जाती है, इदारे मुख्तलिफ पॉलिसीज पे काम करते हैं, लेकिन अगर ये पॉलिसी स्ट्रांग होती है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता तो शायद फिर ये कॉल सेंटर्स जो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए वो ज़्यादा आबाद होते हुए दिखाई नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया। देखें मुख्तार, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया है। वफाकी दारुल-हुकूमत समेत पंजाब का इलाका, लाहौर, उसके अलावा रावलपिंडी और सराउंडिंग एरियाज में NCCI ने मुतअद्दिद कॉल सेंटर्स के ऊपर जो है मुकदमात का इंदराज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारा कानून जो पीका का बना हुआ था वो नहायत कमज़ोर था। उसकी वजह से जो है बाज जो बड़े अनासिर थे उनकी जमानतें जल्दी हो गई अदालतों से, या फिर इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से नहीं की गई मुबैना तौर पर इन्वेस्टिगेशन अफसरान की जानिब से कि उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो गिल्टी किया जाता। जो लोग स्कीमिंग के अंदर मुलविस थे, हमारे पाकिस्तान का नाम जो है वो डुबो रहे थे बैरून मुमालिक के अंदर, उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से ये अनासिर छूट जाते हैं और अदालतों का सहारा ले लेते हैं। लेकिन देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अदालतें तो हमारी हमेशा से अवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए होती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें शक व शुबहात होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने शायद गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा किया और मुकदमे का इंदराज कर दिया, तो उसमें प्रोटेक्शन बेल में मिल जाती है, उसमें अबूरी जमानत भी अदालतें जो है वो फराहम कर देती है। लेकिन उसमें इन अबूरी जमानत के दौरान आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ती है, आपको बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन अफसरान के सामने जाना होता है और जो केस आपके ऊपर किया हुआ है, उन्होंने जो FIR दी भी है, आपको उसका सामना करते हुए अपने बयान देने होते हैं, अपने शवाहिद देने होते हैं, अपने सबूत देने होते हैं। अगर वो नाकाबिले कबूल हैं
तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आपकी जमानत खारिज करवाने के लिए अदालत से रुजू करता है, जो मुकर्रर डेट डाली जाती है। तो ये चीजें तो जो है वो अदालतों के बिहाफ के ऊपर आ गई। लेकिन जो आपने बात की है कानून की, और अब इस वक्त क्योंकि स्पीकर के अंदर जो है वो अमेंडमेंट भी हुई थी, इसमें डिफेमेशन के लॉ को 26A के अंदर जो है वो तब्दील किया गया था, और उसके बाद जो है वो FIR का इंदराज होना शुरू हुआ 26A के कानून के अंदर, डिफेमेशन के अंदर ये मजबूत हुआ। और उसके बाद इसमें PPC की, पाकिस्तान पीनल कोड की भी बहुत सी दफात जो है वो शामिल कर दी गई हैं, जिससे अब जो ये मुल्जमान है अब ये कानून के गिरफ्त में जो है वो आ सकते हैं, और अगर तफ्तीशी इसमें बाकायदा तौर पर मजबूत चालान करें तो इनको जो है वो लंबे अरसे तक। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ज़ैन हाशमी आप हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी साइबर क्राइम की अगर हम बात करें, वहीं हम देखते हैं कि जी एक जानिब हम क्राइम लॉस की बात कर रहे होते हैं, साइबर लॉस की बात कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं कि जी खास करके जो मोनोपोली हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि खास करके क्राइम के हवाले से अगर बात करें तो जमानतें जो हैं वो पहले से हो जाती हैं, वो तमाम लोग जो कि खास करके इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ रुझान, जहां पे कॉल सेंटर्स का शहर कराची में अगर हम जगह जगह देखें, हम गुलिस्तान जौहर की बात कर लें, गुलशन इकबाल की बात कर लें, नॉर्थ हंसाबाद की बात कर लें, हम कोरंगी के एरियाज की बात कर लें, या हम दीगर बड़ी जगहों की बात कर लें जहां DHA की अगर हम बात कर लें, तो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होती हुई गैर कानूनी सरगर्मियां नजर आ रही हैं। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुहेल शबीर। सुहेल शबीर, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स जो हैं वो उनकी तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में हमने देखा गुलशन इकबाल में अभी छापा भी मारा गया, और वहां पे जो एक इंकशाफ सामने आया है, लंदन से जो ताने बाने वो जुड़ते हुए दिखाई दिए गए, वहीं मुर्तजा हानी के हवाले से भी अब अहम इंकशाफात सामने आए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मुर्तजा हानी हो या फिर इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हो, ये वक्ती तौर पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये पूरा मुनज़्ज़म नेटवर्क है, और इसको चलाने के लिए जिन इदारों को काम करना चाहिए वो इदारे जो है वो इस पर जो है वो काम नहीं करते। अब ये कॉल सेंटर जो है वो एक बहुत अच्छा बिजनेस था, जहाँ पर नए बच्चे IT की कोर्सेज करके जो है वो अपना बिजनेस करते थे, लेकिन उसके अंदर जब से ये कुछ माफिया दाखिल हुई, जो डब्बा माफिया कहलाती है, उसने जब से इस तरह का काम शुरू किया, तो वो बच्चे, उसकी जो फैमिलीज हैं, वो भी अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। अब आप मुझे बताएं कि जिन बच्चों को अभी अरेस्ट किया गया है, या जो इनके साथ लोग अरेस्ट हुए हैं, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे थे, और एजेंट्स का काम वो होता है कि वो सिर्फ लीड जनरेट करते हैं और आगे क्लोजर को सेंड कर देते हैं। अब क्लोजर जो है वो होता है डब्बे का कारीगर, वो इसमें जो है वो अपनी फनकारी दिखाता है, और यहाँ से जो है वो गैर मुल्कियों के अकाउंट्स को हैक करता है, चीजें करता है। अब लेकिन इसमें पैसा कौन, जो बेचारा 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए का जो है वो एजेंट है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये चीजें अब उन बच्चों के लिए बड़ी नुकसानदेह हो जाती हैं। और दूसरा ये कि अब ये जो पूरी एक इंडस्ट्री है, क्योंकि अब आगे जो दौर है वो IT का है, IT और ई-कॉमर्स का दौर है। अब इसके में आप इसको छन्ने नहीं लगाएंगे, इसको नहीं देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आगे इस तरह की जो सनत है उसको आगे परवान नहीं चलाया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे मेन किरदार है वो है PSF का। PSF अगर इस पर अपना किरदार अदा करे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर ये इसमें अपना किरदार अदा करे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। गाहे बगाए PSF अगर मुख्तलिफ सेंटर्स में जाए, उनकी जो है जांच पड़ताल करे, तो वहां से जो है उनको वो चीजें मिल सकती हैं कि जिससे जो है वो फ्रॉड में मुलव्वस होने का खदशा हो। तो अब इसमें देखते हैं कि NCCI इस पर मुतहरिक हुई है, तो यकीनी तौर पर आगे हम समझते हैं कि इसमें मजीद जो है वो काम होगा, मजीद इसमें लोग गिरफ्तार भी होंगे, और अब इस तरह के जितने लोग होंगे तो यकीनी तौर पर उनके ऊपर एक्शन भी जो है वो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये भी बताइएगा सुहेल शबीर की डब्बा माफिया, जिस तरीके से आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ये डब्बा माफिया, इसका जो बढ़ता हुआ रुझान हमें नजर आ रहा है, लैकिंग कहां पर है? क्या इंस्टीट्यूशन में लैकिंग है, या हमारी पॉलिसीज प्रोसीजर में लैकिंग है, या इम्प्लीमेंटेशन में लैकिंग नजर आ रही है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में लैकिंग कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह आप हानि को जिक्र कर रहे हैं, हानि आज से तो काम नहीं कर रहा ना, हानि एक अरसा दराज से काम कर रहा है, पूरी दुनिया को पता है कि वो उसके ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ काम कर रहा है। तो आज आप हानि को जब पकड़ रहे हैं, तो उसके पास आप इतनी सारी चीजें जमा हो गई जब आप उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन जब वो कर रहा था तो उस वक्त उसको कोई रोकने वाला नहीं था। अच्छा, होता ये है कि भाई ठीक है, उस वक्त की FIA जो है तो JPC साइबर क्राइम को, लेकिन अब NCCI बना दी गई है, तो NCCI अब थोड़ी सी मुतहरिक नजर आती है, और उन्होंने जो है वो एक्शन लेना भी शुरू किया है। लेकिन जो दीगर इदारे हैं जो इनको जो है वो ऑथराइजेशन देते हैं या फिर इनकी मॉनिटरिंग का काम करते हैं,
वो इदारे कहाँ हैं? उनसे क्यों नहीं सवाल बनता कि आपकी कारकर्दगी क्या है? आप सरकारी बजट लेते हैं, सरकारी पैसे लेते हैं, आप जो है वो इन चीजों को क्यों नहीं जो है वो मॉनिटर करते हैं कि एनसीसीआईए को जो है वो इसके अंदर आना पड़ता है। तो ये है मेन चीज जिसके अंदर जो है अब अच्छा ये भी बताइए सुनील शब्बीर, एंटी करप्शन की अगर हम बात करें, जहां पे हम एनसीसीआईए की बात करें, वहीं एंटी करप्शन की बात करें, तो हमने ये देखा है कि जी मुजरिम जमानतें पहले से ले लेते हैं। यही सवाल हमने जैन हाशमी से भी किया था। और जारी जमानतें अगर पहले से हो जाती हैं, और क्या इदारों को ही पता नहीं होता कि जी अगर ये जमानत ले रहे हैं तो शायद ये कहीं ना कहीं मुर्तकिब हो या कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस हो जिसकी वजह से पहले से जमानत ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, जो चोर होता है उसी की दाढ़ी में तिनका होता है। तो अब वो लाजमी सी बात है, जमानत इसीलिए लेते हैं कि जो है वो उनके ऊपर हाथ डालने वाला है और गिरफ्तार भी होने वाली है। जो हमने माजी में देखा कि इस तरह के जितने भी लोग हैं, तो पहले जो है वो नोटिस होते थे, जो डब्बा माफिया के लोग होते थे उनको नोटिस होते थे, उनको ऑफिस बुलाया जाता था और उनसे डील बना ली जाती थी मंथली, और जो है वो सेट कर लिया जाता था वीकली। अब जो है वो थोड़ा सा एक्शन तेज हुआ है। अब उन लोगों के ऊपर भी काम हो रहा है कि जो लोग ये समझते थे कि हम पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं उनको अपनी जेबों में लेकर घूमते हैं, अब उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापामार कार्रवाइयां हो रही है। तो बड़ी तौर पर अब जो छोटे लोग होंगे उनको भी जो है वो इस चीज का नजर आएगा कि भाई इस पर काम नहीं किया जा सकता, तो इसलिए अब वो पीछे हटने की कोशिशें करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर न्यूज सुनील शब्बीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जैन हाशमी का भी, और इसके साथ साथ बैरिस्टर उजैर गौरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान एक जानिब नजर आ रहा है, वहीं पर ही कानून जो है वो इस वक्त हमें लगता है कि जी अमल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि इस कानूनी कार्रवाई के नतीजे में वो लोग जो कि मुजरिम होते हैं और मुजरिम होने के बावजूद जिस तरीके से उनका जेस्टर होता है, वो पुलिस अथॉरिटी पे इसके साथ साथ दीगर इदारों पर एक सवाल निशान है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।